हाय गाइस, लेट्स सी जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं वो पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहा है. दिस रीडिंग इज़ फॉर एनीबडी हु कैन रिलेट टू इट, जो भी सेपरेशन में है. एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर मैं खुद पर्सनली एडवोकेट नहीं करती हूँ, तो बस अगर वो आपका रिश्ता हो तो आप मेरी रील मत देखिएगा, मेरे शॉर्ट्स मत देखिएगा. बाकी मेरी कोई भी वीडियो में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर प्रमोट नहीं होता है, चीटिंग प्रमोट नहीं होती है. बट हाँ, थर्ड पार्टी सिचुएशन में अगर आप फंस गए हो कि आप किसी से प्यार करते थे और वो किसी और को अपने लाइफ में ले आए, या थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, काम, फैमिली वगैरह वगैरह, तो स्पेशली जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है ना, कि एकदम से रिश्ते एंड हो गए, वो क्यों हुए, वो रीडिंग्स मेरा स्पेशलाइजेशन है. तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर कुछ मैसेज आपसे रिलेट करे, तो जो रिलेट कर रहा है बस आप वही लीजिएगा. और अगर इस पे से कुछ भी रिलेट नहीं कर रहा है ना, कोई बात नहीं, आप कोई और वीडियो देख लेना मेरी. मैं यूजुअली बहुत सारे क्लैरिफायर्स निकालती हूँ, डिटेल्ड मैसेजेस निकालती हूँ, उनकी एनर्जीज, जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं आप उनका ध्यान कर लीजिए, ताकि इंट्यूशन आपसे कनेक्ट हो, आपके पर्सन से कनेक्ट हो जाए मेरा. पेज ऑफ पेंटिकल्स का एनर्जी है आपका पहला वाला. पहला कार्ड ही ये बता रहा है कि आपके पार्टनर ना थोड़े से इमेच्योर हो सकते हैं. इमेच्योर डजंट मीन कि वो बेवकूफ़ हैं या उनको चीज़ों की समझ नहीं है, वो भी हो सकता है, क्योंकि अगर नो कॉन्टैक्ट या थर्ड पार्टी सिचुएशन हुई है तो ऑब्वियसली उस इंसान को समझ नहीं है चीज़ों की. अगर आप यहाँ हो, आप ऑब्वियसली आप आंसर्स ढूंढ रहे हो, राइट. ये इंसान जो है ना, इनका जो डिस्क्रिप्शन है वो भी मैं दे सकती हूँ. जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी जेंडर हो सकता है, आप देख लीजिए. सेम सेक्स रिलेशनशिप्स भी हो सकती हैं, जो कि बहुत नॉर्मल है. तो ये इंसान ट्रांस मैन हो सकता है, मैन हो सकता है, गर्ल भी हो सकती है, वुमन भी हो सकती है. डार्क ब्राउन है, डार्क ब्लैक, जेट ब्लैक है, और ब्लू ब्लैक हेयर भी हो सकते हैं किसी के. नेशनैलिटी कोई भी हो सकती है, पर मुझे लगता है कि ये थोड़े गोरा स्किन टोन के हैं. पर जो मैं और देख सकती हूँ कि ये टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं. एज में छोटे हैं, बहुत लोगों से रेजोनेट करेगा ये. एज में छोटे हैं ये, और जिससे नहीं रेजोनेट कर रहा है, अगेन आई एम सॉरी, बट शायद ये एनर्जीज आपके लिए नहीं है. ओह, दूसरा ही कार्ड इतना पॉजिटिव आया है. मैं यूजुअली क्या होता है ना, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस में जब मैं देखती हूँ, पहले 2-3 कार्ड तो ऐसे आते हैं जैसे कन्फ्यूजन की एनर्जी हो रही है, या लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, या वो किसी को कन्विंस कर रहे हैं. पर आपकी सिचुएशन में ये देख रही हूँ कि वो इंसान अब ये समझ चुके हैं कि भाई आपको तो रिप्लेस किया नहीं जा सकता है, आपको वो ऑफ़र देंगे, और वो जो ऑफ़र देंगे ना बहुत ही कॉन्क्रीट ऑफ़र होगा. ये आपको 4 से 8 दिन के बीच में मिल सकता है ये ऑफ़र. ये आपके साथ एक फ्यूचर देखते हैं, एक स्टेबल फ्यूचर देखते हैं. मैं जानती हूँ काफ़ी लोग जो मेरे क्लाइंट्स हैं ना, वो बोलते हैं सिल्वर, हम लोग मैरिज में बिलीव नहीं करते हैं, बट हम साथ रहना चाहते हैं, तो लिव इन रिलेशनशिप्स होती हैं. तो आई अंडरस्टैंड, सिल्वर भी ऐसे रिलेशनशिप में रह चुकी है. तो एग्जैक्टली ऐसी चीज़ें भी होती है जहाँ पे आप कमिटमेंट देते हो एक दूसरे को, लेकिन शादी नहीं करते हो, पर विच इज़ फाइन, टू ईच हिज ओन. अगर आपसे कोई इतना प्यार करता है और आप उससे शादी नहीं करना चाहते हो, लेकिन प्यार में रहना चाहते हो, विच इज़ कम्प्लीटली फाइन. अगर दोनों पार्टीज म्यूचुअल है तो क्या प्रॉब्लम होगी, राइट. आई अंडरस्टैंड. देखिए, आपकी तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा.
ये ना थोड़े इम्पल्सिव से हो सकते हैं, जैसे झट से डिसीजन लेने वाले। और ये जो रिश्ता जो आपका टूटा ना, वो भी ऐसे ही टूट गया कि सडनली टूट गया कि आप भाई, ऐसे होते हैं ना कभी किसी के पैर के नीचे से कालीन खींच लेता है कोई, वैसी रिलेशनशिप, मतलब वैसा एंडिंग उस रिलेशनशिप का। एंड आप मतलब ऐसे सोचते रह गए कि ये क्या हो गया, कि मैं तो अभी ठीक थी, ये भी ठीक थी या ठीक था, और सडनली इसको क्या हो गया, उठ के निकल गए, राइट। तो ये जो है ना आपके अंदर थोड़े ट्रस्ट इश्यूज बिल्ड कर सकता है। आपको ऐसे लग सकता है कि अब मैं इस इंसान पे ट्रस्ट करूँ या नहीं करूँ। आउटकम देखते हैं। अगर वैसे तो मैं और कार्ड्स निकालूंगी, लेकिन मेरे को ना आउटकम देखना है इसका, कि जब ये ऐसे आ गए हैं इम्पल्सिव होके, तो इसका आउटकम क्या देखते हैं ये। क्लैशेस हो सकते हैं या हो रहे हैं एक्चुअली। ओके, एक और मैसेज आया है मुझे। ये क्लैशेस हो रहे हैं और ये उसकी परवाह ना करते हुए आपके पास आ रहे हैं। जो इनकी लाइफ में क्लैशेस हुए हैं ना, वो बेसिकली पता नहीं, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि उनकी फैमिली की तरफ से है। कोई तो उनको बोल रहा है कि नहीं, ये तुम्हारा रिश्ता ठीक नहीं है, या ये तुम फॉर एग्जाम्पल, ओह कितनी बड़ी है या कितना बड़ा है ये तुमसे, तुम कैसे करोगी मैनेज, कैसे करोगे मैनेज। और थोड़े टाइम तक ना इस इंसान ने ये चीज़ें सुनी भी, ये एडवाइस सुनी भी, तभी ये नो कांटेक्ट का सिचुएशन आया कि भाई उसके पूरे दिमाग को जकड़ लिया गया है भाई। तो आई अंडरस्टैंड, पर ये इंसान अब ना हेल बेंट है, मतलब उसको ये है कि अब तो मुझे इस इंसान के पास वापस जाना है, मेरे मेरे इंसान के पास वापस जाना है। क्योंकि उसको ये रियलाइज़ हो गया है कि जो फैमिली बोल भी रही है ना, वो भी कुछ दिन के बाद, या अब देखो माँ बाप होते हैं, नॉर्मल फैमिली में कैसा होता है, अगर वो ब्रोकन फैमिली नहीं है तो नॉर्मल फैमिली में कैसा होता है कि मदर फादर एक साथ होते हैं। अगर चलो 2-3 भाई बहन हैं, वो लोग भी, किसी एक की शादी हो गई होती है, कोई एक गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड होता है, किसी का एक छोटा होता है जिसके कुछ नहीं होता, और कोई एक बीच का होता है जिस, ये बीच वालों की ही प्रॉब्लम होती है। ये मैंने ये बहुत बार नोटिस किया मेरे क्लाइंट्स में भी, ये बीच वाले ज़्यादा फंसते हैं इस सब चीज़ों में। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है फैमिली मेम्बर्स को। छोटे वाले पे ध्यान दो ना, ये बीच वाले के ऊपर इतना, वो एक तो पूरे जीवन भर इन्होंने ध्यान नहीं दिया, ये बड़ा हो गया ये बीच वाला, अब अपने डिसीजंस खुद ले रहा है, तो ये पहले आ जाएंगे ये फैमिली मेम्बर्स। अरे पहले ही करते ना उसको, वो पूरे जीवन वो बड़ा अपने आप हुआ या हुई, उसने अपने आप से सब कुछ देखा, सारे डिसीजंस खुद लिए, सब सब मिस्टेक्स उसने खुद करी, खुद सीखा। और अब प्यार करने की बारी आ गई तो इनको बताना है कि ये प्यार सही नहीं है या वो प्यार सही नहीं है। अरे अब क्यों आ रहे हो, अब उसे लेने दो उसके डिसीजंस। और जो जहाँ वो खुश है ना, वो बोलेंगे नहीं नहीं, तुम्हें ऐसे लगता है कि तुम खुश हो। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है फैमिली मेम्बर्स की, या तो पूरा करो या बिल्कुल मत करो ना, या बैलेंस तो बना लो। जहाँ आपने उसको इतने इतने डिसीजंस खुद से लेने दिए, ये वाला भी ले लेने दो। बड़ा है ना, मैच्योर हो गया है ना। 18 साल का तो मुझे नहीं लगता कोई होगा यहाँ पे, बच्चा तो कोई भी नहीं लग रहा है मुझे। वैसे भी मेरी रीडिंग्स मैच्योर कंटेंट है, तो बड़े लोगों के लिए है, 21 एंड अबव के लिए है। और मुझे नहीं लगता, और ये जनरेशन ऑफ 21 ईयर ओल्ड बहुत ज़्यादा मैच्योर है, और वो जानते हैं क्या कर रहे हैं, वो ऐसा कुछ नहीं है। छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं क्या कर रहे हैं, बट ये उनके लिए नहीं है रीडिंग। फिर भी एस ऑफ पेंटिकल्स इज द मेन एनर्जी जो आपकी रीडिंग की आई है। बहुत ऑफर है, देखो आप फर्स्ट कार्ड भी ऐसा है एंड लास्ट कार्ड भी ऐसा है, लाइक गिविंग यू समथिंग, ऑफरिंग यू कि ये ले लो, माफ़ी दे दो मुझे, तुम्हारे साथ रहूँगी, आई एम रियली सॉरी। बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव इंसान है ये, और मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास जब भी आएंगे ना, आप बोलोगे इनको कि भाई देखो, तुम एक बार मुझे छोड़ के गए हो, क्या गारंटी कि वापस नहीं जाओगे। तुम्हें जब मन करता है तुम्हें लगेगा ओहो ये ज़्यादा हो रहा है, मैं निकल जाता हूँ। और ये कॉन्वर्जेशन आप मेरे से लिख के ले लो, होगी। मैं दावे के साथ कह रही हूँ कि अगर आप ऐसी कोई सिचुएशन में हो, एग्जैक्टली ऐसी कोई सिचुएशन में हो, तो ये इंसान वापस आ रहे हैं।
और अगर आपको कुछ पर्सनल रीडिंग चाहिए ना, आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पे देख सकते हो, मेरे बायो में है, मेरे जो यूट्यूब चैनल है उसके डिस्क्रिप्शन में उसमें है लिंक, मोस्टली मैजिकल टैरो करके, वहाँ पे आप अपनी रीडिंग बुक करा सकते हो, तो हम और ज़्यादा देख लेंगे। लेकिन ये रीडिंग मैं बोल रही हूँ 100% एक्यूरेट है। मैं आपको कह रही हूँ, मैं काम से वापस आई हूँ और मुझे नहीं आना था, नहीं करनी थी रीडिंग, लेकिन देखो, लेकिन आई वॉज पुल्ड टू डू दिस रीडिंग। तो आप देखो कितने तेज़ी से आ रहे हैं आपके पीछे ये इंसान आ रहे हैं, थक गए हैं,